आपने इंटरनेट पर जोधपुर की बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां पूरा शहर एक खूबसूरत नीले रंग में रंगा हुआ नजर आता है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये नीला रंग सिर्फ शहर को गर्मी से बचाने या मच्छर भगाने के लिए किया गया था। हालांकि ये भी नीला रंग है, मैं किसकी बात नहीं कर रहा, जोधपुर वाले की बात कर रहा हूँ। सच्चाई से थोड़ी अलग और गहरी है। असलियत यह है कि यह नीला रंग किसी जमाने में समाज के खास वर्ग की पहचान हुआ करता था, जो धीरे धीरे पूरे शहर की पहचान बन गई। एक ऐसी पहचान जिसने शहर को पूरी दुनिया में ब्लू सिटी के नाम से मशहूर कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की शान जोधपुर की, एक ऐसी जगह जहां का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि यहाँ की हवाओं में, यहाँ के किलों में, यहाँ के लोगों में, अंदाज में महसूस किया जा सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड को हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो राशिद एक्सप्लोर्स को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। जोधपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी रियासत की कहानी है। इसे साल 1459 में राठौर वंश के राजपूत शासक राव जोधा ने बसाया। यह जगह मारवाड़ साम्राज्य की नई राजधानी बनी थी और इसका नाम उन्हीं के नाम पर जोधपुर रखा गया। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जोधपुर थार डिजर्ट के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए इसे थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार या गेटवे टू थार भी कहा जाता है। यहाँ साल भर सूरज पूरी चमक के साथ निकलते हैं, इसलिए इसका एक और नाम सन सिटी भी है। एक तरफ जहाँ राजस्थान को लोग सिर्फ बंजर जमीन और गर्मी से जोड़कर देखते हैं, वहीं जोधपुर अपनी कला, संस्कृति और बहादुरी के किस्सों के लिए जाना जाता है। जब आप यहाँ की सड़कों पर निकलते हैं तो आपको एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। बाहर की सूखी और रेतीली जमीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ के लोग बेहद चमकीले और गहरे रंगों के कपड़े पहनते हैं, जो आंखों को बहुत सुकून देते हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ का मेहरानगढ़ फोर्ट, जो एक बहुत ही ऊंची और सीधी पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसे भकुर चीरिया भी कहा जाता है। यह किला इतना विशाल है कि इसे देखकर ही लगता है जैसे शहर की हिफाजत के लिए सीना ताने खड़ा हो, और यह सिर्फ एक झूठा दिखावा नहीं है। इस किले को आज तक कोई भी दुश्मन अपने जोर पर जीत नहीं पाया। जोधपुर का कनेक्शन पूरे इंडिया से बहुत गहरा है। आपने मारवाड़ी कम्युनिटी का नाम तो सुना ही होगा, जो आज पूरे देश और दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं। उनकी जड़ें इसी मारवाड़ और जोधपुर के आसपास के इलाकों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो जोधपुरी सूट या बंद गला आजकल शादी और बड़े फंक्शंस में एक रॉयल स्टेटमेंट माना जाता है, वो इसी शहर की देन है। लोग यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आते बल्कि उस रॉयल लाइफ को एक्सपीरियंस करने आते हैं, जो अब शायद ही कहीं और बची हो। जब आप यहाँ आते हैं तो एक अजीब सा कल्चरल शॉक लगता है। एक ऐसी मॉडर्न दुनिया में जहाँ सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, वहाँ जोधपुर के लोग आज भी अपनी मिट्टी, अपनी पगड़ी और अपनी भाषा से बहुत गर्व के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों की बात करने के ढंग में इतनी मिठास है कि वो किसी अनजान को भी आप कहकर बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। ये वही जगह है जहाँ का इतिहास आज भी जिंदा है और हर आने वाले मेहमान को अपनी कहानी सुनाने के लिए लोग बेचैन हैं। जोधपुर का मौसम राजस्थान के बाकी इलाकों जैसा ही है, यानी गर्मियों में यहाँ की धूप आपको जला सकती है, इसलिए यहाँ आने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है। इन महीनों में सर्दियां होती है और मौसम काफी सुहावना रहता है, जिससे आप दिन भर आराम से धूप में घूम सकते हैं बिना थकावट महसूस किए। अब बात आती है यहाँ पहुंचने की। जोधपुर आना किसी के लिए भी बहुत आसान है। अगर आप आराम से सफर करना चाहते हैं तो यहाँ का अपना एयरपोर्ट है, जो देश के बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली और मुंबई से जुड़ा हुआ है। ट्रेन से आना सबसे सस्ता और आसान तरीका है। जोधपुर रेलवे स्टेशन एक बड़ा जंक्शन है जहां लगभग हर जगह से ट्रेन आती है। रात की स्लीपर ट्रेन लेकर आप सुबह सुबह आराम से यहाँ पहुंच सकते हैं। और अगर आपको रोड ट्रिप पसंद है तो यहाँ की सड़कें बहुत बढ़िया हैं। आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस या प्राइवेट लग्जरी बस लेकर या अपनी गाड़ी से भी दिल्ली, जयपुर या उदयपुर से यहाँ तक का मस्त सफर कर सकते हैं। एक बार जोधपुर पहुंच गए तो रुकने के लिए यहाँ हर बजट के हिसाब से ऑप्शंस मौजूद है। अगर आप लग्जरी और राजवाड़ा फील चाहते हैं तो उम्मेद भवन पैलेस से बेहतर कुछ नहीं, जो दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट रेजिडेंसेस में से एक है और अब एक आलीशान होटल बन चुका है। यहाँ रुकना किसी रॉयल सपने जैसा है। इसके अलावा यहाँ बहुत से हेरिटेज होटल्स और पुरानी हवेलियां हैं, जिन्हें अब सुविधाजनक होटल्स में बदल दिया गया है। यहाँ आप मिड रेंज बजट में भी लोकल संस्कृति का मजा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर या बैकपैकर हैं तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओल्ड सिटी के आसपास खासकर नवचौकिया और घंटा घर इलाके में आपको बहुत से हॉस्टल्स और अच्छे होम स्टेज मिल जाएंगे। वहां सस्ते में रुकने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बिल्कुल उन्हीं असली नीले घरों के बीच रहते हैं और वहां के कल्चर को करीब से महसूस कर सकते हैं। खर्चा कितना आएगा ये सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। अगर हम आपके आने जाने की फ्लाइट या ट्रेन टिकट को हटा दें, क्योंकि वो तो आपको पता है भाई जब आप बुक करो कितने की पड़ेगी, तो एक आम ट्रेवलर के लिए जोधपुर में रहना और घूमना बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप बजट में घूम रहे हैं तो हॉस्टल में रुक रहे हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑटो रिक्शा का यूज कर रहे हैं और लोकल स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो एक दिन का खर्चा करीब 1500 से 2000 रुपए के बीच आएगा पर पर्सन। इसमें आपके किले
किले और बाकी जगहों की एंट्री टिकट्स भी लगभग कवर हो जाती हैं। वहीं अगर आप थोड़ा आराम से घूमना चाहते हैं, प्राइवेट कैब बुक करना चाहते हैं, अच्छे होटल में रुकना और आरामदायक रेस्टोरेंट्स में खाना चाहते हैं, तो दिन का खर्चा करीब 3 से 5 हजार रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये पूरी तरह आपकी पसंद पर डिपेंड करता है कि आप कितना आराम चाहते हैं। जब सफर की पूरी प्लानिंग हो गई और बजट समझ आ गया, तो अब असली घूमना शुरू होता है। इस शहर में ऐसी कई जगह है जो सीधा आपके दिल में उतर जाएंगी और जिनके बिना आपका जोधपुर का सफर अधूरा ही रह जाएगा। यहाँ आपको पुराने विशाल किले, सुंदर काशी की हुई बावड़ियां, शांत झीलें और कुछ ऐसे छिपे हुए रास्ते मिलेंगे जो सच में कमाल है और टूरिस्टी भीड़ से थोड़ा अलग है। तो आइए चलते हैं जोधपुर की उन टॉप 10 जगहों की तरफ जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए और जानते हैं कि वहां ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें इतना मशहूर बनाती है। जोधपुर घूमने की शुरुआत होती है मेहरानगढ़ किला से। इसके बारे में हमने थोड़ी बात पहले भी की थी, पर सच मानिए जब आप इसके अंदर जाएंगे तो इसकी बेहतरीन नक्काशी और शीश महल देखकर दंग रह जाएंगे। किले के अंदर के महल जैसे फूल महल और मोती महल इतने सुंदर हैं कि आप बस उन्हें देखते रह जाएंगे। यहाँ आकर आप जिप लाइन का मजा भी ले सकते हैं, जहां हवा में उड़ते हुए आपको पूरे नीले शहर की ऐसी तस्वीर दिखती है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। किले से निकलकर बिल्कुल पास में ही है जसवंत थड़ा। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। ये पूरा सफेद संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। इसके आसपास एक छोटी सी झील और बहुत सुंदर बगीचे हैं। वहां की शांति और सुकून भरा माहौल आपकी सारी थकान दूर कर देगा। तीसरी जगह है उमैद भवन पैलेस। हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा आज एक लग्जरी होटल में बदल चुका है, पर इसका म्यूजियम आप लोगों के लिए खुला रहता है। इस म्यूजियम में आप विंटेज कार्स और रॉयल परिवार की पुरानी लग्जरी चीजें देख सकते हैं जो आपको उस जमाने की अमीरी का एहसास कराएंगी। चौथी जगह थोड़ी अलग और बहुत खास है, जिसे तूरजी का झालरा कहते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत बावड़ी यानी कि स्टेप वेल है, जिसे पानी जमा करने के लिए बनाया गया था। पहले एक हिडन जेम हुआ करती थी जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, पर अब ये जोधपुर का एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट बन चुका है। यहाँ की सीढ़ियों पर लोग आराम से बैठकर दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं और ढेर सारी फोटोज क्लिक करते हैं। 5वें नंबर पर आता है घंटा घर, जिसे क्लॉक टावर भी कहते हैं। यह बिल्कुल शहर के बीचों बीच बसा हुआ है और यहाँ की भीड़ और शोर शराबा और रौनक देखकर ही जोधपुर की असली देसी वाइब महसूस होती है। छठी जगह है मंडोर गार्डन्स। ये जगह जोधपुर बसने से पहले यहाँ के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ की पुरानी छतरी और आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार और यहाँ के बारे में एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि लोग इसे मंदोदरी का मायका और रावण का ससुराल मानते हैं, जो इस जगह को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको नेचर और खुली जगहों का शौक है तो 7वीं जगह राव जोधा डिजर्ट रॉक पार्क आपको जरूर जाना चाहिए। यह पार्क जोधपुर के पथरीले और रेगिस्तानी पौधों को बचाने के लिए किले के बिल्कुल बगल में बनाया गया था। यहाँ घूमना और थार रेगिस्तान की असली झलक देखना एक बिल्कुल ही अलग अनुभव देता है। 8वीं जगह है कायलाना लेक, जो शहर की गर्मा गर्मी से दूर एक बहुत ही शांत और फैली हुई झील है। शाम के वक्त यहाँ ढलता हुआ सूरज देखना बहुत प्यारा लगता है और लोग यहाँ बोटिंग करने आते हैं। 9वीं जगह बाल समंद लेक है, जो पुराने वक्त में राजा महाराजाओं का समर रिजॉर्ट हुआ करता था और अब एक खूबसूरत आरामगाह है जहाँ हरे भरे बाग और सुकून है। और 10वीं सबसे अहम जगह है बिश्नोई विलेज सफारी। ये जोधपुर के थोड़ा बाहर एक गाँव का इलाका है जहाँ आपको असली कल्चरल शौक और बेहद इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बिश्नोई समाज के लोग प्रकृति और जानवरों से इतना डीपली प्यार करते हैं कि वो पेड़ पौधों और जानवरों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ आपको काले हिरण और चिंकारा जैसी दुर्लभ प्रजातियां आराम से लोगों के घरों के आसपास घूमते हुए दिख जाएंगे। बाकी पूरे देश में शहर के इतने करीब इस तरह आजाद जानवर देखना नामुमकिन जैसा है। ये गांव हम सभी के लिए एक बड़ा सबक है कि नेचर के साथ कैसे बैलेंस बनाकर रहा जा सकता है। घूमने के बाद जब पेट पूजा की बारी आती है तो जोधपुर किसी को निराश नहीं करता। यहाँ का खाना बिल्कुल यहाँ के लोगों की तरह है, थोड़ा तीखा और बहुत सारा मीठा। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए यह शहर किसी जन्नत से कम नहीं है। सुबह सुबह यहाँ के दिन की शुरुआत गर्मा गर्म प्याज की कचौरी और मिर्ची बड़ा के साथ होती है। किसी भी लोकल दुकान पर खड़े होकर इनका मजा लेना एक अलग ही एहसास है। इसके बाद यहाँ की मशहूर मखनिया लस्सी जरूर पिएं, जिसमें इतना मलाई और मक्खन होता है कि आपको चम्मच से खाना पड़ेगा, जो कि मेरी तो भाई लस्सी फेवरेट है। खाने में दाल बाटी चूरमा और काबुली पुलाव ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं उनके लिए राजस्थान की जान लाल मांस एक ऐसी डिश है जो जरूर चखनी चाहिए। इसमें मथान या मिर्च का इस्तेमाल होता है जो इसे एकदम लाल रंग और जबरदस्त टेस्ट देता है। आपको शहर के अच्छे रेस्टोरेंट में ये आराम से मिल जाएगा। बस ध्यान रखिए कि लोकल रिलीजियस जगहों और पुराने शहर के आसपास ऐसे ऑप्शंस थोड़े कम ही मिलते हैं, तो थोड़ा बाहर के इलाकों में ट्राई करें। खाने पीने के बाद बारी आती है सबसे जरूरी चीज और वो है शॉपिंग। जोधपुर आकर अगर आपने यहाँ के बाजारों गलियों में वक्त नहीं बिताया तो आपका आना अधूरा है। घंटा घर के बिल्कुल पास ही सरदार मार्केट है जहां से आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से लाने के लिए सबसे बढ़िया सोवेनियर्स में राजस्थानी बांधनी और लहरिया के कपड़े हैं। नई सड़क पर आपको ऐसी कई दुकानें मिलेंगी जहां से आप ये
सुंदर कपड़े खरीद सकते हैं। इसके अलावा जोधपुरी जुतियां, जिससे मोजरी भी कहते हैं, वो भी आपको हर रंग और डिजाइन में मिल जाएंगी, जो पहनने में बहुत आरामदायक होती हैं। अगर आपको घर सजाने का शौक है तो यहाँ के लकड़ी के हैंडी क्राफ्ट्स और एंटीक आइटम्स भी बहुत मशहूर है। और हाँ, अपने किचन के लिए वही स्पेशल मथानिया मिर्च और बाकी मसाले ले जाना मत भूलना, जिनकी खुशबू आपको घर वापस जाने के बाद भी जोधपुर की याद दिलाती रहेगी। यहाँ के लोग, उनका पहनावा, सड़कों पर चलते हुए अचानक से मिलने वाले राजस्थानी लोकगीत गाते कलाकार, ये सब मिलकर एक ऐसी नेचुरल वाइब बनाते हैं जो आपको भीड़ भाड़ वाले शहरों में देखने को नहीं मिलती। एक आम इंसान आखिर यहाँ क्यों आता है? वो सिर्फ किले और महल देखने नहीं आता, वो शांति और उस रॉयल कल्चर को जीने आता है जो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ में कहीं खो गया है। जोधपुर हमें सिखाता है कि वक्त थोड़ा धीरे भी चल सकता है और पुरानी परंपराओं को आज के नए वक्त में भी गर्व के साथ जिंदा रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लू सिटी जोधपुर की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है कि सफर की कहानी में आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे सुनाने में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी से अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि जोधपुर में सबसे पहले कौन सी जगह आप घूमना चाहेंगे। ऐसे ही और अनजाने और खूबसूरत रास्तों के सफर पर चलने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक और इंस्टा पर हमें फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो के अंदर।